ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दी हुई थी और उससे पहले भी मीनू चिड़िया की एक चिड़ा होता है। उस चिड़े की नाम मानो चिड़ा होता है। देखो ना मानो चिड़े, ये अंडा कितना बड़ा है। अभी इस अंडे में से तुम्हारा भाई या बहन निकलेगी तो तुम उनके साथ मजे मजे से खेलना। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया की बहन कोमल चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। वे जब भी अंडा देती तो उसका अंडा खराब हो जाया करता था। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो रही है। मैं जब भी अंडा देती हूँ तो ये अंडा खराब हो जाता है। लेकिन वहीं मेरी बहन मीनू चिड़िया की दो दो बच्चे होने वाले हैं। क्यों ना मैं अपनी बहन मीनू चिड़िया से एक बच्चा मांग लेती हूँ। आखिर में उसका बहन ही तो हूँ। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की पास आती है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा अंडा देखने आई हूँ। तुमने तो बहुत बड़ा अंडा दिया है। मुझे तो लगता है कि इस अंडे में से अब चीड़ा ही बाहर आएगा। कोमल चिड़िया, तुम बहुत ही दिनों के बाद आई हो और तुम तो दूसरे जंगल से भी आई हो। तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। चलो तुम आराम कर लो। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे कोई थकान नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। अरे हाँ कोमल चिड़िया, क्यों नहीं, तुम मुझसे क्या कहनी चाहती हो। तुम तो मीनू चिड़िया मुझे जानती ही हो कि मैं कितने सारे अंडे दे चुकी हूँ, परंतु वे सारे अंडे खराब हो जाते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इस अंडे में से जो भी बच्चा निकलेगा वे तुम मुझे दे दो। मैं उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो। मैं अपना बच्चा तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। बल्कि तुम इसके बदले और कुछ मांग लो, मगर मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी बहन ही तो हूँ। अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो तुम मुझे मना नहीं करोगी। कोमल चिड़िया, तुम्हारी इस लगन को देखकर मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखोगी। इसीलिए तुम अब खुश हो जाओ, क्योंकि इस अंडे में से जो भी बच्चा आएगा मैं अब तुम्हें दे दूंगी और तुम मेरे बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। मीनू चिड़िया, तुम मेरी कितनी अच्छी बहन हो। तुम मेरी कितनी ज़्यादा ख्याल रखती हो। मैं ये तुम्हारी एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। फिर ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया की उस अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। ये देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मीनू चिड़िया की ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। अरे वाह भाई, ये नन्हा सा चिड़ा तो बहुत ही सुंदर है। मीनू चिड़िया, अब मैं अपनी बच्चे को लेने आई हूँ। दो अब मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। इसे मैंने जन्म दिया है, तो फिर कैसे तुम्हारा बच्चा हो सकता है। मीनू चिड़िया, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने मुझसे वादा की हुई थी कि तुम्हारे इस अंडे में से जो भी बच्चा आएगा वे तुम मुझे दे दोगी। अगर तुम मुझे अपना बच्चा ना दिया तो मैं तुम्हारा शिकायत तोते महाराज से कर दूंगी। फिर मीनू चिड़िया को मजबूरन कोमल चिड़िया को अपना बच्चा देना पड़ता है। कोमल चिड़िया, तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो ले जाओ मेरा बच्चा, लेकिन तुम मेरा बच्चा का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की बच्चे को अपने घोंसले में ले आती है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं एकदम से अकेली पड़ गई थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ सोनू चिड़ा जो है। मामा, ये अंडा किसका है। बेटा, ये अंडा मेरा ही है, लेकिन हर बार की तरह ये भी खराब हो जाएगा। इसीलिए इस अंडे पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मामा, मुझे भूख लग रही है,
मुझे भोजन दो ना। हाँ हाँ मेरा बेटा सोनू चिड़िया, मैं अभी तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। फिर ऐसे ही कोमल चिड़िया सोनू चिड़े की बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। मीनू चिड़िया, तुमने तो अपनी बहन कोमल चिड़िया को अपना बेटा दे दिया है, लेकिन वे कोमल चिड़िया तुम्हारी बेटे की अच्छी तरीके से ख्याल तो रख रही है ना। मीनू चिड़िया, तुमने तो अपनी बहन कोमल चिड़िया को अपनी बेटे दे दिया है, लेकिन वे कोमल चिड़िया तुम्हारी बेटे की अच्छी तरीके से ख्याल तो रख रही है ना। मेरी बहन कोमल चिड़िया बहुत ही अच्छी है, वे मेरी बेटे की बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होगी। और वैसे भी वे सोनू चिड़ा उसका भी तो बेटा है, तो अपने बेटे का कौन नहीं ख्याल रखेगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कोमल चिड़िया के अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आती है। तो ये सब देखकर कोमल चिड़िया तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ। मैंने तो इस अंडे से उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर भी इस अंडे में से कितनी सुंदर चिड़िया निकली है। अब तो मैं अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। अब कोमल चिड़िया अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी थी। कुछ कुछ दिन तो सोनू चिड़े को भोजन भी खिलाना भूल जाया करती थी। मम्मा, कब से आप जुनू चिड़िया को ही भोजन खिलाए जा रही हो, मुझे भी तो खिलाओ ना। ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हाँ, तो तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें मुझे ही भोजन खिलाना होगा। और वैसे भी मैं कोई भोजन खिलाने वाली नहीं हूँ। तुम्हें भोजन खाना है तो खाओ, वरना छोड़ दो। जुनू चिड़िया की आने के बाद कोमल चिड़िया अब सोनू चिड़े से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वे तो बस अपनी बेटी जुनू चिड़िया से ही प्यार करती थी। अगर मुझे पता होता कि इस अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आएगी तो मैं इस मनुष्य को लाता ही नहीं। कहाँ से मैं इस मनुष्य को अपने साथ ले आई, दिन भर बस बक 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 करता ही रहता है। मम्मा, मैं अब अपनी बहन जुनू चिड़िया के साथ खेल सकता हूँ। सोनू चिड़े, मेरी बेटी जुनू चिड़िया के साथ तुम्हें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी जुनू चिड़िया बहुत मासूम है, कहीं उसे तुम चोट पहुंचा दोगे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। और वैसे भी तुम मेरे घर में एक बोझ बनकर बैठे हो और तुम चाहते हो कि कब मेरी बेटी जुनू चिड़िया को तुम घायल कर दो कि वे जुनू चिड़िया की जाने के बाद तुम मेरे घर में अच्छी तरीके से रह सको। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो। कोई भी भाई अपनी बहन को क्यों चोट पहुंचाना चाहेगा। और वैसे भी मैं जुनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में कुछ दिन पहले से ही सूखा पड़ गया था और उस जंगल की पक्षियों को पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। इसी बात से चिंतित मीनू चिड़िया और जंगल के तमाम पक्षी मिठू तोता के पास आते हैं। तोते महाराज, अब हमें इस जंगल में रहना खतरों से खाली नहीं है। न तो इस जंगल में अब पानी ही बचा है, न तो हरियाली ही बची है। ये तेज़ धूप के कारण तमाम कुआं और नदी तो कब के सूख चुके हैं, और ऐसे ही हम कब तक दूसरे दूसरे जंगल से पानी लेकर अपना प्यास मिटाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाने चाहिए, वरना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ हाँ तोते महाराज, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। अब इस जंगल में तो भोजन भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बचेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आज ही जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। तमाम पक्षियों की बात सुनकर तोते महाराज मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हारा भी कहना ठीक ही है कि इस जंगल में अब पानी नहीं मिल रही है और भोजन ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। परंतु हम इस जंगल को कैसे छोड़कर जा सकते हैं। इस जंगल में तो
हमारे जन्म हुई है और इस जंगल को हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं। और वैसे भी हम दूसरे के जंगल में जाकर कैसे रह सकते हैं। उस जंगल में तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े खतरनाक चील रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी जंगल की पक्षियों को कोई दुष्ट चील आकर नुकसान पहुंचाए। परंतु तोते महाराज, इसका अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें दूसरा जंगल ढूंढना ही होगा, वरना हम भूख के मार से यहीं तड़प कर मर जाएंगे। तो ठीक है पक्षियों, हम कल इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे, लेकिन इस जंगल की याद हमें हमेशा आएगी, क्योंकि इस जंगल में हमारा जन्म जो हुआ है। फिर वे मीनू चिड़िया अपने घर जा ही रही होती है कि उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक चिड़िया दिखाई देती है। वह चिड़िया की तो काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो मीनू चिड़िया फौरन उस चिड़िया के पास आती है। बाप रे, इनका तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्द से जल्द कोई बेजी को बुला कर लाना होगा। फिर वे मीनू चिड़िया एक बेजी को बुला कर लाती है और वे बेजी उस चिड़िया की जख्म पर पट्टी कर देते हैं। मीनू चिड़िया, इनको मैंने पट्टी कर दिया है, अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और जितना ज़्यादा हो सके आराम करवाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेजी, आज आप ना होते तो इनका आज क्या होता। फिर वे मीनू चिड़िया उस चिड़िया को अपने घोंसले में ले आती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम ना होती तो आज ना जाने मेरे साथ क्या होता। वह तो तुम थी जो आज मेरा जान बचाया है, इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम लगता है मुझे। नहीं नहीं चिड़िया, एक पक्षी होने का नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी पक्षी को ऐसे तड़पने ना देना चाहिए, एक दूसरे का मदद करनी चाहिए। और वैसे भी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम वहाँ पर कैसे गिर गई थी? मीनू चिड़िया, मेरा नाम कोमल चिड़िया है और मैं दूसरी जंगल की रहने वाली हूँ और आज मेरी मुलाकात बादल राजा से हुई थी। वे कह रहे थे कि तुम सबसे वे नाराज हैं, इसीलिए तुम्हारे जंगल वे बारिश नहीं करवा रहे हैं। परंतु कोमल चिड़िया, बादल राजा हम सबसे क्यों नाराज हैं? हमने बादल राजा का क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी बादल राजा ने हमारे जंगल में कई सालों से बारिश भी नहीं कराई है। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे बादल राजा उन पक्षियों से रूठ गए हैं। ठीक है कोमल चिड़िया, हमारे जंगल को तोते महाराज को आज ही जाकर मैं ये बात बताता हूँ कि हमारे कारण बादल राजा रूठ गए हैं और इसी कारण हमारे जंगल में बारिश वे नहीं करवा रहे हैं। फिर वे मीनू चिड़िया जंगल की तमाम पक्षियों के साथ तोते महाराज की महल में आती है। अरे भाई मीनू चिड़िया, मैंने तो कहा था कि हम कल सुबह ही जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाएंगे, परंतु तुम आज ही जंगल की तमाम पक्षियों को लेकर कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं तोते महाराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अब हमें अपने जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि अब हमारे जंगल में भी बारिशें होंगे और पहले के तरह ही हमारे जंगल की तमाम नदियों में पानी बहेंगे। परंतु उसके लिए हमें बादल राजा को मनाना होगा। वह बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं। लेकिन मीनू चिड़िया, तुम्हें ये कैसे पता चला कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं? इस जंगल की कोई भी पक्षी को ये बात पता नहीं थी कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं। फिर तुम्हें किसने बताया? इसका मतलब तोते महाराज, आपको पता था कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं और हमारे जंगल में बारिशें नहीं करवा रहे हैं, फिर भी आप हमें
क्यों नहीं बताएं? मीनू चिड़िया और जंगल की तमाम पक्षियाँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम सबको ये बात नहीं बताई कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं और हमारे जंगल वे बारिश नहीं करवा रहे हैं। अब मुझे समझ आ गई है कि अब मुझे जाकर बादल राजा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमारे जंगल वे बारिश आकर करवा दें। फिर वे जंगल की तमाम पक्षियाँ बादल राजा की पास आते हैं। बादल राजा, हमें माफ़ कर दें, हमें पता नहीं था कि आप हमसे नाराज होकर बैठे हैं। हाँ हाँ बादल राजा, हमें माफ़ कर दें, हमें पता नहीं था कि आप हम सबसे नाराज होकर बैठे हैं। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आज मीनू चिड़िया हमें नहीं बताई होती तो ना जाने हम इस जंगल को छोड़कर कब के चले गए होते। लेकिन आज मीनू चिड़िया बताई कि आप हम सबसे नाराज होकर बैठे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ बादल राजा, अब हमें माफ़ भी कर दीजिए। फिर वे बादल राजा जंगल की तमाम पक्षियों को माफ़ कर देते हैं और उस जंगल लाकर बारिशें भी करने लगते हैं और जंगल की तमाम पक्षी खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगते हैं। ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में एक तोता और तोतिया रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही सच्चे दिल के पक्षी थे। दूसरी ओर मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ एक पेड़ पर बैठे होते हैं। लेकिन मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होते हैं। चिड़े जी, जालिम चीलों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया है और हमारा तो ढेर सारा खून भी बह गया है। अब मुझे लगता नहीं है कि अब हम बच भी पाएंगे। लेकिन हमारी बेटी मीनू चिड़िया का क्या होगा? हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी अपनी नन्ही सी मीनू चिड़िया की बहुत चिंता है। लेकिन लगता है मैं अपनी मीनू चिड़िया की अब ध्यान नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी है। लगता है कि मैं अब कुछ ही देर में गिर जाऊँगा। परंतु हमारी मीनू चिड़िया की हमारे जाने के बाद उसकी ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं चिड़े जी, हमारे जंगल में जो अमीर तोते और तोतियाँ रहते हैं उसकी भी कोई संतान नहीं है। हम ऐसा करते हैं, उसके घोंसले में जाकर चुपके से हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया को रख देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। परंतु सोनू चिड़िया, हम अपने मीनू चिड़िया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? परंतु चिड़े जी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें ये काम करना ही होगा। सोनू चिड़िया की ये बातें सुनकर मानो चिड़ा मान जाता है, क्योंकि अब उन दोनों के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा होता है। इसलिए वे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को लेकर बंटी तोता की घोंसले में चले आते हैं। मीनू चिड़िया, अब हमें माफ़ कर दो, क्योंकि अब हम तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। इतना कहकर वे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को वहीं छोड़कर दोनों चले जाते हैं। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया की बहुत ही ज़्यादा खून बह जाने के कारण उड़ते उड़ते ही नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों का मृत्यु हो जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया अपनी माता पिता को ऐसे छोड़कर जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद अपने घोंसले में बंटी तोता और रानी तोतिया आ जाते हैं। मीनू चिड़िया को अपने घोंसले में देखकर रानी तोतिया बंटी तोते से कहती है, तोते जी, ये नन्ही सी चिड़िया कौन है और इसे हमारे घोंसले में किसने रखा होगा? हमने जो रास्ते में देखा था ना, मुझे तो लगता है कि वह दोनों चिड़ा और चिड़िया अपनी नन्ही सी बच्ची को यहाँ पर लाकर रख दिए होंगे। आखिर क्यों तोते जी, वे दोनों चिड़ा और चिड़िया हमारे घोंसले में ही अपनी नन्ही सी चिड़िया को रख कर मरे होंगे। अभी तो हमने रास्ते में देखा था ना,
मुझे तो लगता है कि वह दोनों पक्षी मरने से पहले ही हमारे घोंसले में अपनी नन्ही सी चिड़िया को रख दिए होंगे कि हम उसकी नन्ही सी चिड़िया को ध्यान रखें। हाय रे तोते जी, अब वे दोनों पक्षी तो मर चुके हैं। ये नन्ही सी चिड़िया तो अब अकेली हो चुकी है, परंतु हमारी भी अभी कोई संतान नहीं है। क्यों ना हम इसे ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हाँ रानी तोतिया, तुमने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली, क्योंकि ये बेचारी नन्ही सी चिड़िया बिना माँ बाप की कैसे रहेगी। फिर ऐसे ही वे दोनों वे नन्ही सी चिड़िया को पालने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, वे रानी तोतिया एक अंडे देती है। वाह तोते जी, ये अंडा तो बहुत ही सुंदर है। अब बस इसमें से एक बच्चा बाहर आ जाए। हाँ हाँ रानी, हमें इसी का इंतजार है। तब तो हमारे दो दो बच्चे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, उस अंडे में से एक सुंदर सा तोता बाहर आता है। तोते जी, मैंने इस तोते का नाम राजू तोता रखा है। देखिए तो ये तोता कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम हरा। मामा, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मैं अपने भाई के साथ बहुत ही मज़े से खेलूँगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम अपने भाई के साथ बहुत ही मज़े से खेलना, परंतु इसे अभी बड़े हो जाने दो। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था कि एक दिन एक कौवी बंटी तोता और रानी तोतिया की पास आती है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? भला क्या एक चिड़िया की बच्चा तोते की बच्चा हो सकता है? तुम दोनों पर जंगल की तमाम पक्षियाँ हंसा करेंगे। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ रानी, तुम सच कह रही हो। मैं जब भी जंगल में जाता हूँ तो जंगल की तमाम पक्षी मुझ पर हंसा करते हैं कि तुम एक तोता की बच्चा नहीं बल्कि एक चिड़िया की बच्चा पाल रहे हो। हाँ हाँ मामा, पापा सच कह रहे हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाया करते हैं कि तुम्हारी बहन एक तोतिया नहीं बल्कि एक चिड़िया है। परंतु तोते जी, मीनू चिड़िया तो बहुत मासूम है और इसके इस दुनिया में तो हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ये फिर कहाँ जाएगी? तो फिर रानी, तुम्हें भी ये सोच लेनी चाहिए कि तुम्हें ये चिड़िया चाहिए कि हम। अरे अरे तोते जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ मम्मा, पापा सच कह रहे हैं। अगर आपको ये चिड़िया पसंद है तो आप इसी के साथ रहें। हम तो जा रहे हैं इस घोंसले को छोड़कर। ये सब सुनकर रानी तोतिया सोच में पड़ जाती है। राजू तोते, तुम दोनों निराश क्यों होते हो? मैं आज से ही मीनू चिड़िया की कहीं बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे साथ नहीं रहेगी। रानी, तुम सच कह रही हो। मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना रानी तोतिया की बात? अब निकल जाओ हमारे घोंसले से। बाबा, आप सब ये क्या कह रहे हैं? आप सब के अलावा मेरी इस दुनिया में और कौन है जो उसके पास में जाकर रहूं? और वैसे भी भोजन तो मैं ही लाता हूँ, घोंसले के साफ सफाई मैं ही करता हूँ। आज से मैं भोजन दुगुना ला कर दूंगा। आप यहाँ से मुझे ना निकालें। अरे ओ मीनू चिड़िया, हम तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, वही तुम्हें एहसान मानो। और तुम बचपन से जो काम कर रही हो तो हमें ताना मारोगी? चलो यहाँ से तुम फौरन निकल जाओ और तुम अपना मुंह हमें कभी नहीं दिखाना। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी